हरगोविंद सिंह ने बताया कि कल ही वल्लभगढ़ से बच्चे आए हैं। उन्होंने बताया कि गहने मिल गए हैं। चोरों ने माल अपने एक संबंधी के पास रख दिया था। उसके बेटे को परसों रात किसी जंतु ने काट लिया। देखते ही देखते उस लड़के का हाथ बुरी तरह सूज गया। लड़का तकलीफ से छटपटाने लगा। झाड़ फूक की गई दवा दारू और टोना टोटका भी करके देख लिया, किंतु किसी भी तरह आराम नहीं हुआ। हार कर वल्लभगढ़ के पास एक देवी पीठ में ले गए। वहां के पुजारी को आवेश आता था। उसने कहा, तुम्हारे यहाँ एक उपासक के गहने रखे हुए हैं। देवी माँ के कोप से ही यह हुआ है। तुरंत आभूषण वापस करें। सुनकर उस व्यक्ति ने अपने संबंधी पर दबाव डाला और सारे गहने वापस कराए। इसके बाद ही लड़का ठीक हो सका। हरगोविंद सिंह ने यह अनुभव बहुत उत्साह से सुनाया था। उन्होंने अपनी बात पूरी की ही थी कि व्यासनगर में ठहरा एक साधु अपना चिमटा लेकर हरगोविंद सिंह की तरफ दौड़ा। वह गुस्से में था। कह रहा था कि पामर कहीं के अपने स्त्री बच्चों के लिए जगत जननी को दुख दे रहा है। गहने बनवाए तो खुद उनकी संभाल कर, नहीं संभाल सका तो यहाँ आकर अपनी विपदा गाने की क्या आवश्यकता थी। चुप करके वल्लभगढ़ में ही करताल बजाता। उस कुपित सन्यासी को मुश्किल से रोका जा सका था। अनुनय विनय के बाद उस साधु ने अपने आप को नियंत्रित किया। शांत होते होते उसने कहा, जानते नहीं हो, जो भी व्यक्ति इष्ट आराध्य से अपनी व्यथा कहता और उनके निवारण का अनुरोध करता है, वह अपने पुण्य खो देता है। हरगोविंद सिंह ने क्षमा मांगी। मिला जुला रंगमंच। यज्ञनगर में आए साधकों को अपनी कष्ट कठिनाइयों को दूर होने से लेकर अंतर जगत की यात्रा करने के कितने ही अनुभव हुए थे। उनमें से कुछ का ही आदान प्रदान किया जा सका। लोग डरते सकुचाते कहते और कहते कहते चुप हो जाते थे। पूर्णाहुति की पूर्व रात्रि थी। उस दिन बृहस्पतिवार ने विशाखा नक्षत्र में प्रवेश किया। आकाश में जिस समय यह घटना घट रही थी, उसी समय यज्ञनगर में रंगमंच पर एक नाटिका अभिनीत की जा रही थी। उसमें राधा कृष्ण के दिव्य भावों का निरूपण किया गया था। इस नाटक में विशाखा राधा की सखी का नाम था। विशाखा भी भगवान कृष्ण के प्रति उतनी ही अनुरक्त है, लेकिन उसे उनका सानिध्य नहीं मिल पाता। नाटिका में दर्शाया गया था, ईश्वर का सानिध्य प्रत्यक्ष मिले ना मिले, स्थूल रूप में उनका अनुभव हो या ना हो, वे सदा उपलब्ध हैं। रास लीला के इस मर्म को नाटिका में भली भांति व्यक्त किया गया था। कार्यक्रम शाम को 8 बजे के आसपास आरंभ हुआ। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और गहराती गई। उस समय लीला देख रहे लोग भी उठ उठकर चले गए थे। सुबह पूर्णाहुति और कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए सो जाने की जल्दी थी। अभिनय कर रहे कलाकार भी सुनाने लगे थे और उसे विराम देने की तैयारी कर रहे थे। अचानक कलाकारों और सामने बैठे दर्शकों ने अनुभव किया कि चंद्रमा की किरणें शीतल हो गई हैं और चारों तरफ दूधिया चांदनी फैलती प्रगाढ़ होती जा रही है। कार्तिक माह की अंतिम तिथियों में भी शरद पूर्णिमा जैसी कला निखरने लगी है। उस आलोक के विस्तीर्ण होते ही वहां बैठे साधकों को लगा कि चारों ओर से सन्यासी आ रहे हैं। तरह तरह के सन्यासी, जटाजूट वाले, घुटे हुए सिर वाले दंडी सन्यासी, अवधूत बाघंबर पहने सन्यासी, उनके साथ योगिनियाँ भी हैं। योगिनियों ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। उनके वस्त्र चमकदार नहीं हैं, आँखों को चौंधियाते नहीं हैं, बल्कि शीतलता देते हैं। उनकी संख्या 35-40 के आसपास रही होगी। इन तापस विभूतियों को पहले किसी ने नहीं देखा था। कम से कम रासलीला मंच के सामने बैठे लोगों में से तो किसी ने नहीं। उन विभूतियों के आते ही लगा कि वातावरण बदल गया है। जिस भाव से लोग अभी तक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, वह तिरोहित हो गया। उसका स्थान उत्सुकता और रोमांच ने ले लिया, एक स्वस्थ और प्रेरित करता हुआ रोमांच। मंच के पास बैठे एक सन्यासी ने कहा, हम लोग अपने काम से अभी निवृत्त हुए हैं, ध्यान अभी अभी पूरा किया है। आज आयोजन का अंतिम दिन है, इसलिए उत्सव में हम भी भाग लेना चाहते हैं।
सन्यासी के इस कथन का किसी ने उत्तर नहीं दिया। वहां उपस्थित साधकों से कोई उत्तर देते नहीं बन पड़ा। उस सन्यासी ने फिर कहा, यदि आप अपना कार्यक्रम संपन्न कर चुके हों तो हमें अवसर दें। हमारे साधन और आयोजन का आप भी आनंद उठाएं, अथवा आप ही अपना कार्यक्रम आगे चलने दें। रास नृत्य का संचालन कर रहे साधक बांके बिहारी दास ने थोड़ा साहस किया और कहा कि महात्मन, हम लोग थक चुके हैं। आप आज्ञा देंगे तो हम फिर से प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपका उत्सव हमने कभी नहीं देखा है। आज हमारा सौभाग्य फलित होने दे। बांके बिहारी दास ने चतुराई से काम लिया था। उसने वहां मौजूद लोगों की दुविधा भी दूर कर दी थी और साधुओं को भी भय प्रस्तुत कर दिया था। तापस विभूतियों समेत वहां 100 से ज्यादा लोग नहीं थे। यह वार्तालाप चलते चलते उनमें भी कुछ उठकर चलने लगे थे। बांके बिहारी ने अपनी बात कही तो जाने के लिए तैयार हुए लोग वापस बैठ गए। उन साधुओं ने बांके बिहारी दास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ उठकर मंच की ओर जाने लगे। सामने बैठे साधकों ने उन्हें मंच की ओर जाते भर देखा। उसके बाद क्या हुआ, स्पष्ट कहने की स्थिति में कोई नहीं था। मंच पर जो उत्सव हुआ उसके आनंद में, या कहें कि उस लोक में, साधक पूरी तरह डूब गए। दिखाई दिया कि काफी ऊंची तक पहाड़ी है, करीब 200 फुट ऊंची। वह पहाड़ी वृंदावन की ओर 4 मील तक फैलती चली गई है। पहाड़ी पर 4 छोटे छोटे शिखर हैं। उस यज्ञ नगर में बने रंगमंच पर इस दृश्यावली के लिए स्थान नहीं था, लेकिन वहां बैठे साधकों ने प्रत्यक्ष या मनोलोक में उस दृश्य को अनुभव किया। उस पहाड़ी के सामने वृंदावन की ओर से आती हुई एक और पहाड़ी दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में एक तंग घाटी है। दूर से देखने पर लगता है जैसे प्रकृति ने एक विशाल नाव की रचना कर दी है। बरसाना से आए एक यात्री ने इस दृश्य को देखते ही कहा, यह तो सांकरी खोर है। यहीं श्याम सुंदर ने गोपियों को घेरा था। टिहरी से आए सुमंतकांत के मुंह से निकला, यह तो शिवालिक है। लगता है अभी वहां के जंगलों में विचरण करके हाथी आ जाएंगे। एक साधक ने उस जगह को बूढ़ा बद्री बताया और किसी और ने कहा कि यह ओंकार मानधाता तो नहीं है। कुछ क्षण तक प्रतिक्रिया करने के बाद लोग चुप हो गए। अनुभव हो रहा था कि सन्यासीगण उस पहाड़ी पर चढ़ गए हैं और वहां मौजूद मंदिरों में पूजा अर्चना करने लगे हैं। घंटा निनाद सुनाई दे रहा है। उसी पहाड़ी पर आश्रमों का आभास भी हो रहा था। आश्रमों में स्थित कुटियाओं के भीतर और बाहर आसन पर बैठे साधक ध्यान, जप आदि से निवृत्त हो गए हैं और उठ रहे हैं। वातावरण में औपनिषदीय संगीत गूंज रहा है। धृतात् पर मंडामिवाति सूक्ष्म ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म। श्वेताश्वर उपनिषद के इस और दूसरे मंत्रों में ब्रह्म विद्या की मीमांसा चल रही है। सामने बैठे साधकों में इक्का दुक्का लोगों को ही संस्कृत का विशेष ज्ञान रहा होगा, ऐसा ज्ञान जो इन मंत्रों का अर्थ समझा सके। लेकिन मंत्रों का भाव वहां बैठे सभी साधकों ने समझ लिया। कुल 14 मंत्रों का गायन हुआ। उन मंत्रों में आत्मज्ञान, साधना, जीवन, जगत और कारण की मीमांसा की गई थी। मंच पर उपस्थित तापस विभूतियों ने इन मंत्रों के साथ मुद्रा और भाव भंगिमाएं भी बनाई। उस प्रस्तुतिकरण में नृत्य और संगीत का अद्भुत समन्वय था। किसी ने कोई वाद्य यंत्र नहीं लिया हुआ था, लेकिन वहां बैठे लोगों को संगीत का पूरा आस्वाद मिल रहा था। हिमालय की उपत्यका में मंत्र साधना और तप के इस उत्सव ने लोगों को अभिभूत किया। करीब पौन घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम रुक गया तब वहां बैठे लोगों को सुध आई। तापस विभूतियां जिस तरह आईं और बैठी थीं, वैसे ही वापस बैठ गईं। वहां बैठे लोगों को मंच पर दिखाई दिए और अनुभव हुए दृश्यों में कोई विलक्षणता अब भी नहीं लग रही थी। सब सहज और स्वाभाविक लग रहा था। बैठ जाओ गंगा माता। तापस विभूतियों के उस समूह में शामिल एक योगिनी अपने स्थान से उठी। उसने हाथ ऊपर उठाए और ताड़ासन की मुद्रा बनाई। फिर हाथ नीचे कर लिए और कहने लगी,
एकादशी से अब तक चले इस महायज्ञ में आप लोगों की तरह सूक्ष्म सत्ताएं भी भागीदार रही हैं। इस तरह कोई भी अनुष्ठान उनकी भागीदारी के बिना पूरे नहीं होते। उनकी उपस्थिति, महायज्ञ और आप लोगों की विशिष्ट साधना मथुरा को अगले कई वर्षों तक जीवंत तीर्थ बनाए रखेगी। बैठ जाओ गंगा माता, उन साधुओं में से एक ने कहा। आप जो कर रही हैं वह पर्याप्त है। साधु ने अपना परिचय नहीं दिया। गंगा माता के बारे में कुछ शब्द कहें। उनका कहना था कि गंगा माता अर्थात यह साध्वी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय से यहाँ निवास कर रही है। तब यह शरीर धारिणी थी, अब सूक्ष्म देहधारी है। यह परिचय सुनकर लोग चौंके। किसी को पहले कहीं पढ़ा हुआ प्रसंग याद आया कि करीब 90 वर्ष पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस यहाँ आए थे। वृंदावन की यात्रा के समय वे गंगा माता से मिले थे। तब उस साध्वी की आयु 60 वर्ष रही होगी। उन्हें देखकर रामकृष्ण इतने अभिभूत हुए थे कि उन्हें फिर कहीं और नहीं जाने और वृंदावन में ही बस जाने की इच्छा होने लगी थी। गंगा माता ने रामकृष्ण परमहंस को दुलारी कहकर पुकारा था। रामकृष्ण परमहंस के यहीं बस जाने के निश्चय से साथ आए भक्त और दक्षिणेश्वर के पुजारी चिंतित हो गए थे। कहते हैं गंगा माता ने ही उन्हें वापस जाने के लिए प्रेरित किया था। तापस विभूतियों की इस मंडली में कई विलक्षण, कालजयी और सिद्ध संत थे। उस महाराज का आनंद उठाने वाले साधकों को बाद में तरह तरह की स्फुरणाएं हुई। किसी को लगा था कि वह चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं, तो किसी को रामकृष्ण परमहंस की अनुभूति हुई थी। कबीर, तुलसी, रामदास, तेलंग स्वामी, गोविंदपाद, आनंद और रमन जैसी विभूतियों की झलक भी उन विभूतियों में अनुभव की। कालांतर में दोबारा मथुरा आने पर कुछ साधकों ने इन अनुभवों के बारे में आचार्य श्री को बताया। उन्होंने साधकों का समाधान किया कि उनके अनुभव उनकी अपनी आत्मिक स्थिति के अनुसार थे। उनके बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए। इतना जरूर सही है कि महायज्ञ में सत्ता के सभी अंग, रूप और स्तर सम्मिलित हुए थे। प्रसंग 17 आर्ष वामय का संधान। कार्तिक पूर्णिमा को पूर्णाहुति के बाद कन्या भोज और बाद की शोभा यात्रा महीनों तक चर्चा में रही। कन्या भोज में 2400 से ज्यादा लड़कियों को आमंत्रित किया गया था। अविवाहित और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को कन्या की श्रेणी में समझा जाता है। आचार्य श्री ने उन्हें तो आमंत्रित किया ही, उनके साथ बड़ी उम्र की अविवाहित लड़कियों और उनकी माताओं को भी बुलाया। उनकी संख्या आमंत्रित 2400 कन्याओं से अलग थी। रात में भोजन में विशेष व्यंजन नहीं बने थे जिनकी चर्चा हो। खीर, पूड़ी, सब्जी, रायता और चना हलवा का सामान्य भोजन ही था। चर्चा इस बात की होती रही कि भोज में शामिल कन्याओं को दक्षिणा में एक सिक्का और गायत्री साहित्य भेंट किया। सिक्का तो समझ में आता है, लेकिन साहित्य की शुरुआत नहीं है। मथुरा के तीर्थ पुरोहित कह रहे थे। किसी की टिप्पणी थी कि गायत्री वाले श्री राम के बारे में लोग गलत फहमी में थे। सोच रहे थे अन्नी दुअन्नी 6 पैसे 12 पैसे में लड़कियों को निपटा देंगे, लेकिन कलदार चांदी का 1 रुपया सिक्का निकाल दिया। किसी की राय थी कि गायत्री माता ने सोने चांदी की वर्षा करा दी होगी। किसी की टिप्पणी थी कि गायत्री माता खुश होती हैं तो किसी को अशर्फियों का घड़ा नहीं दे देती, बल्कि उसकी चेतना में ऐसा प्रकाश उत्पन्न करती हैं कि वह सफल होता चला जाता है। यह टिप्पणी करने वाले आचार्य श्री को उद्धृत कर रहे थे। ब्रह्म दक्षिणा के रूप में गायत्री चालीसा, गायत्री की दिव्य शक्तियाँ, सहस्त्र नाम, गायत्री उपासना कैसे करें और संक्षिप्त रामायण पुस्तकें दी गई थीं। कन्याओं के लिए यह साहित्य चांदी के कलदार सिक्के से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कन्या भोज के बाद निकले जुलूस के बारे में मथुरा वालों की राय थी कि अपने जीवन काल में वे पहली बार इस तरह का समारोह देख रहे हैं। यह राय व्यक्त करने वालों में 70 पार कर चुके लोग भी थे।